लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंटेनर्स क्या होते हैं, और दूसरा फिर हमने देखा कि कंटेनर्स जो हैं किसी भी इमेज की रनिंग फॉर्म है। तो इमेज क्या होता है? इमेज हमने लर्न किया था कि इमेज जो है वो आपका जो एक सॉफ्टवेयर है उसकी बेसिक एंटिटी जो है वो आपकी इमेज है। इमेज के थ्रू ही सारी चीज़ें जो आपका कंटेनर काम करता है। तो आपने जिस चीज़ का कंटेनर बनाना है उसके लिए ज़रूरी है कि उसका आप इमेज क्रिएट करें, और उस इमेज के अंदर जो जो चीज़ सबसे ज़्यादा आप कंटेनर से लेना चाह रहे हैं वो उसके अंदर आप ऐड कर दें। तो ये मैं कमांड लाइन्स पे आ गया हूँ, कमांड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने 2-3 कमांड्स लिखी थी। उसके अंदर एक तो आपकी कमांड थी लाइक कि मैंने अगर देखनी है, सबसे पहले तो मैंने देखनी है कि मेरे पास कौन सी इमेजेस हैं। तो उसके लिए तो आपकी कमांड है डॉक्टर इमेजेस। सॉरी, ये सूडो के साथ चलानी पड़ेगी। सूडो को पता है कि ये रूट्स के राइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक दफ़ा मेरे पासवर्ड पूछेगा तो उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देगा। ये देखें जी, हमारे पास आपके इमेजेस आ गए हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये वाला इमेज जो था, हेलो वाला इमेज जो था, ये हमने लास्ट टाइम जो था इसको अपनी रिपोजिटरी से पुल किया था। ये होगा तो ये मैंने कंटेनर रिमूव कर कमांड्स बताई थी आपको, और ये मैंने पुल करके बताया था कि हमने कैसे पुल करना है कंटेनर्स को अपनी रिपोजिटरी से। ठीक है जी। अब एक और हम जो है तो रिपोजिटरीज की मैंने कंसेप्ट दिया था क्या है, छोटी छोटी स्टोरेज उन्होंने दे दी है डॉकर्स ने, कि आप अपनी जाके वहाँ पे इमेज सेव कर सकते हैं, और इस इमेज को जब भी आप चाहें आप पुल करें और यूज़ करें। ठीक है, अब इसकी ब्यूटी ये भी है कि अब जो मेरा ये वाला क्यूम का यूज़र है, वहाँ से अगर आप इमेज भी खुद भी गेट करेंगे, वहाँ से अगर रिपोजिटरी से लेंगे इमेज लेंगे, तो जब इमेज वहाँ से आप लेंगे तो वो भी इमेज आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी। आपको इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो लिनक्स के ऊपर जितने इमेजेस लिनक्स पे डेवलप होंगे वो सीमलेसली जो है ना आपके यहाँ पे चल जाएंगे। अच्छा, अब हम एक इमेज जो हमने इनके ऊपर डिफरेंट काम कर लिए थे, अब हम क्या करते हैं कि हम इमेज को चला के देखते हैं उनसे डॉकर्स कैसे काम करता है। तो उसके लिए कमांड जो है आपकी वो डॉकर के, क्योंकि डॉकर ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो हमें डॉकर का ही इंटरफेस बेसिकली हम यूज़ करते हैं। जी, हमने जो कहा था कि आपका डॉकर क्लाइंट है, क्लाइंट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं डायमंड के थ्रू। तो हम सूडो डॉक्टर के थ्रू इस इमेज को चला के देखते हैं, और जब हम इसको इमेज को चलाएंगे तो ये आपका इमेज जो है ये ऐसे काम करेगा जैसे आपने इसको जो है रनिंग कंडीशन में लेके आए। अच्छा, इसको रन करने के 2-3 इसके अंदर चीज़ें हैं जो आपने रन करना है डॉकर्स को। सबसे पहले तो आप इसके अंदर जो इमेज है उसको चलाने के लिए जो कमांड आपकी है वो है डॉकर रन, और ये जो इसको हम कर सकते हैं, फर्ज करें IT और नोड डैश इमेज। अच्छा जी, ये अब जो है ये जो इमेज कह रहा है आपका पहले आप कर दिया मैंने 8080 के ऊपर। तो ये यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको क्विट करता हूँ। एक मिनट, ये अभी चला रहा है, अभी ये रिस्पॉन्स देगा मुझे। सर आईटी का क्या मतलब है लिख के साथ रन आईटी? हाँ जी, मैं बताता हूँ। IT का मतलब है कि इंटरेक्टिव में। इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि जो इमेज जो है ये वाला आपने इसको बेसिकली ये इमेज गलत है जिसको मैंने इंटरेक्टिव कर दिया। ये जो इमेज एक्चुअली आपका है, ये जो आपका इमेज था ये एक वेब सर्विसेज बनी हुई थी।
तो मैंने माइनस की है, कोशिश किया है इसके अंदर जाके ना मैं इंटरेक्टिवली इसके पे काम कर सकूं। अब लेकिन जो आपके ये जो इमेज प्रॉपरली है इसके अंदर कोई सर्वर चल रहा है ऐसा, वो सर्वर ही इटसेल्फ सारी सर्विसेज दे रहा है, तो उसके अंदर इंटरेक्टिव की ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। तो मैं इसको किल करता हूँ, ये अभी यहाँ से मुझे जाने नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि एक न्यू विंडो बनाएं टर्मिनल की, और उसमें देखें ये क्या कर रहा है। sudo docker images। अच्छा जी, डॉकर मैं अब करना चाह रहा था जी डॉकर पीएस। अब ये एक्टिव जो है ना, ये स्टार्ट उसने कर दिया हुआ है, इसके अंदर जेएस की एप्लीकेशन चल रही है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको मैं स्टॉप करता हूँ। डॉकर कंटेनर और स्टॉप। ये अब जो डॉकर को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है उसको, ये स्टॉप हो गया। तो इसमें वर्किंग आपकी कंडीशन है कि ये ऐसे आ जाएगा, काम करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम करते हैं कि एक वो अल्पाइन का इमेज पुल करके देखते हैं वहाँ से। तो हमने कहा था डॉकर पुल करते हैं हम अल्पाइन को, लेटेस्ट। इसको कोशिश करता हूँ मैं इंटरेक्टिव में चलाने की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी वेबसाइट से जाके मैंने क्या किया कि अल्पाइन का इमेज ले लिया। अल्पाइन एक हमारी लिनक्स की एक सबसे छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसको हम चलाते हैं रन, इसको हम अब कंटेनर फॉर्म में लेके इसको चलाने की कोशिश करते हैं। डॉकर रन -it अल्पाइन। अब मैंने कुछ नहीं लिखा तो उसने लेटेस्ट इसको ले लेना। अब ये देखें, अब मैं इसके अंदर आ गया हूँ, फॉलो किया आपने बात, प्रॉम्प्ट इसका चेंज हो गया। अब ये जो अल्पाइन एक आपका इमेज लिया मैंने, ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज था, इसको मैंने रन किया तो ये कंटेनर बन गया, और इस कंटेनर में मैं अंदर आईटी से चला गया हूँ। अब ये अल्पाइन जो है आपका, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तरह है, और ये कंटेनर की सूरत में रन हो रहा है मेरे पास। ठीक है, दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। कि मेरे पास एक लिनक्स सिस्टम था, उसके ऊपर मैंने डॉकर इंस्टॉल किया। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज लिया, और इमेज लेने के बाद उसको मैंने डॉकर के ऊपर रन कर दिया। ठीक है, तो जब उसको इमेज को मैं रन किया तो वो उसकी जो शक्ल है उसको हम कंटेनर कहते हैं। अब आईटी के अंदर जाके मैंने इस कंटेनर के अंदर मैं घुस गया हूँ, और यहाँ पे मैं डिफरेंट काम कर सकता हूँ, लिमिटेड जो भी काम है। तो ये अल्पाइन मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब यहाँ पे एलएस लें तो इसकी डायरेक्टरी आ रही है। अब हमने कंपेयर करना है कि ये डायरेक्टरी वाकई इसकी है या क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, और एग्जिट करता हूँ तो मैं कंटेनर से बाहर निकल जाऊँगा। ये मैं आ गया। अब मेरी डायरेक्टरी ये वाली थी एलएस की। वो वाली डायरेक्टरी किसकी थी, उस कंटेनर की डायरेक्टरी थी जहां पे मैं चला गया था। -it का काम जो है ये इंटरेक्टिव के लिए होता है कि आपने इंटरेक्टिवली उसके अंदर चले गए हुए हैं। अच्छा जी, अब एक तरीका है, जब मैं एग्जिट करता हूं तो ये बाहर आ जाता है। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे sudo और डॉकर पीएस का मतलब है एक्टिव तुम दिखाओ जो कंटेनर है, तो एक्टिव कोई नहीं है। और जो कंटेनर आपके चल गए हुए हैं, किसी भी टाइम पे चले हुए हैं, उनकी डिटेल आपको -a लगाना चाहिए। तो ये अल्पाइन का एक कंटेनर था, इमेज से जो मैंने कंटेनर बनाया था, उसके अंदर मैंने चलाया था शेल के अंदर, और ये 1 मिनट पहले मैंने इसको क्रिएट किया था मैंने इसको। ठीक है जी।
और फिर मैं दोबारा इससे मैं एग्जिट कर गया था। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जी है आपको दिखा रहा होता है यहाँ पे। ये मैं इसकी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। सर जी किसी भी इमेज को मतलब आप पहले पुल करते हो, बाद में मतलब उसको रन करेंगे तो वो कंटेनर की फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा साथ में। हाँ जी, हाँ जी। तो कंटेनर आपका क्या वीएम की मशीन है कि एक वीएम मशीन के इक्विवेलेंट काम कर रहा है वो पूरा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये बता रहा है कि एल्पाइन इमेज से आपने 1 मिनट पहले बनाया था और इस कंटेनर का नाम आपने ईगर बॉय। अच्छा, आप जब कंटेनर बनाते हैं उसका नाम रख सकते हैं। अगर कोई नाम नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली रैंडमली उसका नाम दे देगा। अब इस नाम की बेस के ऊपर भी आप उसको कंटेनर को जो है काम कर सकते हैं। अब ये जो कंटेनर है ये स्लीपिंग मोड के अंदर है। जिस कंटेनर था मैंने उसको स्टॉप कर दिया हुआ है, जैसे एग्जिट को स्टॉप कर दिया हुआ है। अब पहला काम मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं दोबारा चलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो जब मैं इसके साथ ये कंटेनर चलता रहे, जब मैं इसके साथ एग्जिट हूँ तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो मैंने ये दोबारा कंटेनर को मैं एक्टिवेट करता हूँ, रन करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आपने एस की कमांड भी देनी। एस क्या बताएगा, शेल बताएगा। डिफरेंट शेल जिस तरह होते हैं आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, बैश होता है, एस होता है। तो इसके अंदर आप एस शेल जो है वो इसके अंदर चल रहा है। इसके थ्रू मैं क्योंकि जब इंटरेक्टिव करेंगे तो इंटरेक्टिव का मतलब है कि उसके ऊपर जाके मैं कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो मुझे कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई शेल की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो मेरा जो था, ये मेरा एसेट जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया है, एज ए शेल सिलेक्ट किया है जिसके थ्रू मैंने कम्युनिकेशन करनी है इस डॉकर के सिस्टम के साथ। अच्छा, इसको दोबारा चलाते हैं जी। ये देखें, अब मैं इसकी शेल के अंदर जा रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये चलता भी रहे और मैं इसके बाहर भी आके दूसरा काम कर लूँ। तो उसके लिए आपकी की है Ctrl+Q। सॉरी, अब मैं बाहर आ गया हूँ और अब मैं देखता हूँ कि ये डॉकर चल रहा है। तो सॉरी कंटेनर चल रहा है। तो डॉकर इसकी कमांड तो थी, वो थी PS। सॉरी, ये वो कहता है कि आप इसको सूडो से आए। अब ये देखें, मेरे बता रहा है कि आपका ये कंटेनर आईडी ये वाला था और इमेज आपने अल्पाइन का लिया। एस इसके कमांड चल रही है। 32 सेकंड पहले आपने क्रिएट किया है, 29 सेकंड पहले ये स्टेटस इसका देखा हमने अप है और इसका नाम उसने अब ला दिया नॉस्टैल्जिक मोर रख दिया, अपनी मर्जी से नाम रख दिया। ठीक है, अब ये इसके खुद नाम रखना होता हाँ जी, हम खुद भी नाम रख सकते हैं। उसका स्लैश है नेम, वो पढ़ लेंगे हम कमांड, उसमें कोई मसला नहीं है। आगे नेम लिख के रखेंगे तो जो आप कमांड देंगे उसके नाम से चल जाएगा। आपको क्या, हमने कोई कमांड नहीं दी तो उसने फैसिलिटेट करने के लिए लोगों को खुद भी नाम दे दिए हुए हैं। है। अगर मल्टीपल टाइम रन करेंगे तो हर टाइम वो अपना ही नेम क्रिएट करता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, आप देखें ना, पहले नाम यहाँ पे स्नीकर बॉय रखा था, यहाँ पे उसने और नाम रख दिया। ठीक है। क्योंकि एक 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 जो इमेज है उसके आप मल्टी सेशन भी चला सकते हैं ना आप। ठीक है सर, समटाइम सर जी आपने बताया था एक दफ़ा कि मतलब उसका नेम के नाम से ना मतलब उसको देख सकते हैं। तो अगर हमने लास्ट टाइम जिस तरह वो नाम चेंज कर रहा है तो हमने मतलब रन करना हो कंटेनर तो वो फिर आईडी के साथ ही करेंगे। आईडी भी चेंज हो रही है इसकी तो। हाँ जी, आईडी भी चेंज हो रही है ना, क्योंकि ये तो पुराने वाला इमेज तो मैंने खत्म कर दिया था ना। पुराने वाला ठीक इमेज है नहीं, सर। सॉरी, पुराने वाला कंटेनर ही मैंने डाउन कर दिया था। अब तो एक नया कंटेनर बना ना ये वाला। ठीक सर, सही सही। अब देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे पुराना भी दिखा रहा है मुझे कि आपने ये भी एक कंटेनर बनाया था कभी। और सॉरी, ये वाली कमांड आ रही है ना, हाँ ये देखें, 2 कंटेनर आ रहे हैं इसके ऊपर। ये वाला भी आ रहा है और ये अल्पाइन पहले वाला भी आ रहा है। ये अगर आप देखें तो ये 2 कंटेनर हैं। एक जो है वो मैंने मेरा चल रहा है, वो मैंने एग्जिट कर गया हूँ। ये देखें, कहते हैं आप यहाँ से एग्जिटेड हो गए मैं थे इस कंटेनर से 4 मिनट अगो, और इसका नाम ये था। ठीक है, और ये वाला जो है ये आप करंटली चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपने एस एच शेल लगाया हुआ है। तो डिफॉल्ट में मैंने शेल नहीं दिया था, उसने एस एच खुद ही से लगा दिया था। अब ये 6 मिनट पहले क्रिएटेड हुआ था, ये 1 मिनट पहले क्रिएटेड हुआ है। ठीक है, तो दोनों को उन्होंने लहदा शेल किया है। अच्छा, इस कंटेनर को मैंने स्टॉप किया था, यहाँ से इस कंटेनर को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जितने आप कंटेनर बनाए जाएंगे वो आपको यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो अब फर्ज करें मैंने देखना है, तो यहाँ पे डॉकर
DOCK स्पेलिंग DOCK। अब जब इसकी कमांड लेंगे आप वर्जन की, तो ये वैसे वर्जन दिखा रहा है, ये क्लाइंट है और ये आपके इंजन की इंफॉर्मेशन है डॉकर्स की। और अगर मैं इसके साथ साथ ये लगा लूँगा तो ये डॉकर की इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे, ठीक है। तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो है डॉकर जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की ये अपने अगर इंस्टॉलेशन के बाद ये एप्लीकेशन मोस्टली यूज होगी कि आपने इसको देखना है कि रनिंग कंडीशन के अंदर है कि नहीं है। अच्छा, अब जो है अब हमने दोनों चीज़ें सीख ली हैं कि कौन डॉकर्स को इमेज को हम कैसे गेट करते हैं, उसको कैसे रनिंग कंडीशन में लेके आते हैं, उसको हम स्टॉप कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है, हमने फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई कंटेनर है और उसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि उस कंटेनर्स को वो कोई वेब पेज का कंटेनर है तो वो मैं देखता हूँ कि कैसे काम करेगा, वो हम करेंगे। और दूसरा जो है, एक हमारे पास यहाँ पे एक और कमांड होती है डॉकर्स इन्फो। ये आपको बताती है कि क्या क्या हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्या क्या होने का मतलब कि डॉक्टर के अंदर कितने कंटेनर चल रहे हैं। ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि 3 कंटेनर आपके पास हैं, एक चल रहा है और 2 स्टॉप कंडीशन के अंदर है, ठीक है जी। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ हमें पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी कॉम्प्लिकेटेड है, वो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम फौरन चेक कर सकते हैं कि हमारे कंटेनर्स कितने डाउन है और क्यों कितने अप चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जाके इन डॉकर्स के अंदर PS-1 लेंगे तो यहाँ पे आप देख लें 3 ही हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर एक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी भी कंटेनर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, इस अल्पाइन को, तो मैं इसके लिए कमांड कर दूंगा डॉकर, पहले सूटो कमांड करनी पड़ेगी। डॉकर करेंगे, डॉकर करने के बाद जो है मैंने इसको करना है रिमूव करना है। तो RM की कमांड डॉकर रिमूव करने के लिए है और RMI की कमांड जो है वो सॉरी कंटेनर रिमूव करने के लिए है। RM और I लिख देंगे तो इमेज रिमूव होगा। अब यहाँ पे इसका मैं नाम भी दे सकता हूँ और इसका मैं ID भी दे सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो जब ये रिमूव होगा तो उसका साथ ही इसका आ जाएगा। अच्छा, इस तरह मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये इसका नाम उसने क्विकली ओप रखा हुआ है, सॉरी। सर अब क्या है जी, अब हम कुछ ना कोई देखते हैं कि कैसे आपका डॉकर्स जो है वेब बेस्ड डॉकर जो है या दूसरे डॉकर्स किस तरह काम करते हैं। तो उसमें हम हमारी जो हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन है वो एक आपकी वेब पेज टाइप एप्लीकेशन बनी हुई है। उसको हम चला के देखते हैं उस डॉकर्स को, उस इमेज को। तो वो कंटेनर एक बनेगा, उस कंटेनर को फिर इम्प्लीमेंट करने देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको जो चीज़ें आनी जरूरी हैं वो ये हैं कि वो जो हमने इम्प्लीमेंट करने जाना है तो हमने उस कंटेनर को किसी न किसी अनाउंस करना है हमने किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है जी। अनाउंस का मतलब पोर्ट के ऊपर रिलेट करना है कि किस पोर्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। तो हम पहले चेक करते हैं जिस डॉकर्स को, जो हमारा ये कंटेनर है, इसको आप जो है आप इसको इंस्पेक्ट भी देख सकते हैं कि मैं फर्ज करें उसकी इंस्पेक्शन करना चाह रहा हूँ उस इमेज की। तो ये मैं उसका ये किसी भी आपने इमेज की इंस्पेक्शन करनी है तो ये उसकी सारी चीज़ें बताएगा। तो इसका मतलब ये कि जो जो चीज़ के अंदर इस्तेमाल हुई है, क्या क्या हुआ है, उसकी पूरी कोर्स कोड की डिटेल है हर चीज़ की, ठीक है जी। तो इससे आप चेक कर सकते हैं उस कंटेनर। हाँ जी जी, अगर स्पेसिफिक इमेज मतलब जिस तरह आप बता रहे थे कि मतलब उसको मतलब पुल कर रहे हैं और रन करना हो, मतलब डिस्प्ले करवाना हो, तो वो वेब पेज पे डिस्प्ले होगी इमेज।
हाँ जी हाँ जी, अभी हम करके देखे ना, ये देखे मैं इसलिए तो खोला है, ये हेलो वर्ल्ड का एक है, इमेज बनाया है उन्होंने, और ये देखे पोर्ट 80 के ऊपर एक्सपोज हुआ है। तो जब कंटेनर अच्छा बनाते हैं तो आप बताते हैं उसको कि किस पोर्ट के ऊपर तुमने बिहेव रिस्पॉन्स करना है, और उस पोर्ट को फिर हम मैप कर लेते हैं किसी न किसी अपने सिस्टम के साथ। तो ये हम एक करके देखते हैं, ये वाला कंटेनर हेलो वर्ल्ड का भी चला के देखते हैं कि ये कैसे वेब पेज पे काम करेगा। तो उसके लिए आपकी कमांड है डॉकर्स है, इसको हम रन करेंगे इमेज को, और, और इसको जो है, अब क्योंकि ये वेब सर्वर है तो वेब सर्वर को अंदर जाके आप एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ वेब सर्वर को बने बनाए मॉड्यूल होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे -d। -d का मतलब है कि डिसोसिएट्स। अब ये जो चलेगा, ये कंटेनर इंटरेक्टिव मोड के नहीं चलेगा, ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा और इंटरेक्टिव नहीं देगा। तो हमने ऐसे जब कंटेनर चलाना होता है तो उसको -d देते हैं, इंडिपेंडेंट चलता है। और दूसरी कमांड इसकी होती है -p। -p के आप पब्लिश करना चाह रहे हैं इसकी पोर्ट, तो पब्लिश करना चाह रहे हैं तो पब्लिश के लिए आप फॉर p यूज़ करेंगे कि मैं इसको कंटेनर को क्या करना चाह रहा हूँ, इस कंटेनर को मैं किसी न किसी पोर्ट के ऊपर पब्लिश करना चाह रहा हूँ। पब्लिश का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने इस कंटेनर को एक्सेस करना है तो जो पोर्ट मैंने पब्लिश में दूंगा उसके थ्रू वो आप कंटेनर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है, अब ये जैसे मैं इस कंटेनर को चलाऊंगा इस कंडीशन के अंदर, तो -d से मुझे उसकी इंटरेक्टिव ऑप्शन नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरा जो है, अ, अ, वो डायरेक्ट ही चल जाएगा, ठीक है। अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं कि फर्ज करें मैंने अगर इसका नाम भी देना है, तो नाम देने के लिए इसका जो है वो सिंटैक्स जो है, वो ये है, एक मिनट हरा मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ, हाँ जी, -n है फॉर नेमिंग के लिए, ठीक है। तो हम उसको नेम दे देते हैं, अपना दे देते हैं हम, लेट्स सपोज उसका नाम कोई भी आप सोच सकते हैं, हम उसको लाइक हम करते हैं जी को, इसको कहते हैं कि हमारा ये फर्स्ट वेब है जी, ठीक है जी, फर्स्ट वेब पेज है, या फर्स्ट पेज कर देते हैं। फिर हमने कहते हैं कि तो उसको पब्लिश करना है। पब्लिश किस पे करना है, कि मैं कहता हूँ कि 5010 पे तुम पब्लिश कर दो उसकी 80 पोर्ट को, क्योंकि ये इमेज 80 चल रहा है। पहले हमने इंस्पेक्शन की थी तो आपको देखा था कि उसने 80 के ऊपर इसको चलाया हुआ है। तो जब भी आप कंटेनर क्रिएट करते हैं तो आप पोर्ट चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं 80 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये नहीं कि 80 नहीं लिख सकता, यहाँ पे मैं 80 भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अभी टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हो सकता है कि 80 के ऊपर और सर्विस चल रही तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो मैंने इसको वैसे ही 501 दे दी। अब मैं इसका आगे नाम दे देता हूँ आपकी इमेज का, ये है आपका हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। तो आगे आप टैग देना चाहते हैं तो दे दें, टैग मतलब उसका वर्जन है, अगर नहीं देंगे तो ये लेटेस्ट जो टैग होगा उसको लेके चले जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं एंटर करता हूँ जी, स्पेलिंग मेरे गलत हो गए डॉकर के। देखिए जी, आप एक नंबर लंबा सा आईडी दे देता है वो, इसका मतलब चल गया है। और ये इसके अंदर शुरू के वर्ड जो है ना आपके आईडी हैं उसके डॉकर्स के। अब हम इसको ज़रा पहले इस कंटेनर्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। कैसे एनालाइज करेंगे, पहले देखेंगे ये इसको इसने चलाया है तो इसके नाम शाम क्या दिए हैं। आप ये देखें, ये कंटेनर्स का आईडी है और ये इसके अंदर ये कमांड चल रही है, तो कमांड भी अंदर बता देता है। 20 सेकंड्स ही हुए तो इसका नाम इसने फर्स्ट पेज रख दिया जो मैंने ऊपर मेंशन किया था। पहले वाला जो अल्पाइन चल रहा है उसका नाम उसने यही रखा हुआ है कुछ भी, ठीक है। अच्छा, अब हम जब अब हम चला के देखते हैं जी, इसका वेब पेज खोल के देखते हैं कि इसने कुछ चलाया कि नहीं आया। तो उसके लिए हमने इसको कोई दो तरीके से हम वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हम एक्सेस कर सकते हैं वेब सर्वर को उसके आईपी से, और क्योंकि ये इसी मशीन पे चल रहा है तो इसका आईपी मोस्टली जो लोकल होस्ट कहते हैं उसके लोकल होस्ट लिख सकते हैं, या 127.20.20 कर सकते हैं। अब ये एक वेब सर्वर चल रहा है आपका, हमने एक वेब सर्वर पूरे का पूरा चला दिया कंटेनर की फॉर्म के अंदर। अब हम उस वेब सर्वर का जो वेब पेज है वो यहाँ पे आके देखते हैं कि क्या है। ये मैंने फायरफॉक्स चलाया है यहाँ पे, और
क्योंकि सोर्सेज मेरे वो चल रहे हैं ज़्यादा, टीम शीम भी चल रही है, VMware भी चल रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। जो इंस्पेक्ट में पोर्ट दी होगी मतलब मोस्टली वही पोर्ट लेंगे कि मतलब कि जरूरी नहीं है वो, जिस तरह आपने चेक की थी अभी? जो कंटेनर जब आपने क्रिएट किया है ना, उस टाइम जो यस पोर्ट सर। दी हुई है ना आपने, वो यस सर। पोर्ट तो चेंज नहीं कर सकते अनटिल के आप इमेज इमेज सॉरी, जब जब आपने इमेज बनाया था उस टाइम जो पोर्ट दी थी, उस पोर्ट के ऊपर उसने काम करना है आपकी उस एप्लीकेशन ने। ठीक है जी। ठीक है सर। तो ये वाली पोर्ट जो मर्जी दे सकते हैं, ये हम इसको दोबारा देख देते। अब मैं इसको देखता हूँ, फर्स्ट करें इसको मैं लोकल होस्ट करता हूँ, तो आप देखें ना, ये लोकल होस्ट के ऊपर मेरी पहले वाली एप्लीकेशन चल रही थी, सॉरी ये लोकल होस्ट के ऊपर उसने, ये हमारी जो ये वाली पहले वाली एप्लीकेशन चल रही थी, और जो हमने अपनी बनाई है हेलो वर्ल्ड की, वो ये इस पे चल रही है, ये देखें। ठीक है जी। अब उसकी पोर्ट मैंने 80 नहीं, क्योंकि इसकी पहले वाली जो एप्लीकेशन चल रही है वो ऑलरेडी 80 पे चल रही है, इसमें मैंने इसकी पोर्ट चेंज कर दी। एक सिस्टम पे दो पोर्ट्स की सर्विस नहीं चल सकती हमेशा, ठीक है, ये याद रखें हमेशा। ठीक है जी। अच्छा जान हो जाए फिर बाकी करते हैं थोड़ा। अच्छा जी, अब जो है, अब मैं आपको जो छोटी छोटी चीज़ें वैसे स्किप कर दूंगा, वो टाइम थोड़ा है हमारे पास। अब ये आपने सारी चीज़ें माशाल्लाह सीखनी है कि कैसे डॉकर चलाते हैं, कैसे इमेज पुल करते हैं। तो ऑलरेडी डॉकर साइट के ऊपर बहुत सारे इमेज पड़े भी हुए हैं, उनमें से किसी को पुल करके आप चला के एक्टिवेट कर सकते हैं, और इन डेफिनेटली इनको अंदर डिफरेंट काम भी कर सकते हैं आप, कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शन आपके पास। अब एक पास मैंने रास्ता बता दिया, अब उस रास्ते के ऊपर जाके जितना मर्जी आप अपने को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा अब हम देखते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे, कंटेनर इमेज कैसे बनाना है। ठीक है जी। इमेज बनाने के लिए हम देखते हैं कि क्या चीज़ें चाहिए हमें और किस तरह हम इमेज बना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉकर्स के जो कंटेनर्स के लिए हमें पहले इमेज बनाना पड़ेगा, और इमेज बनाने के लिए हमें उसकी कमांड्स हैं कुछ, वो आनी चाहिए, कौन कौन सी कमांड हमने उसके लिए यूज़ करनी है। तो वो कमांड हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, वो हम किसी न किसी अपनी एक फाइल के अंदर कमांड देंगे, उस फाइल के को जब बिल्ड करेंगे तो फिर आपका इमेज बनेगा। तो हम एक सिंपल सी लेते हैं जी, यहाँ पे एक ले लेते हैं, फर्स्ट करें कि मैं एडिटर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ हमारा ये फर्स्ट IMG है हमारा। ठीक है, ये मैंने VI एडिटर तो आपको पता चलाना आता है जी? हाँ जी, क्यों जी, VI जी एडिटर काम चलाना आता किया, है कि नहीं? काम किया तो है, अभी याद नहीं आ तो रहा। इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा था तब किया हाँ था। जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, तो वो बड़ा काम क्या है, वो बड़ा काम करेगा। अच्छा जी, पहले कमांड इसके अंदर आती है फ्रॉम की, ये सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ूंगा मैं, तो बाकी आप काम ने खुद इसको, इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। अब मैंने कहा जी कि सबसे पहले जो हम लिखते हैं, वो हम लिखते हैं कौन सी आपने यूज़ करना है, सर्वर। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि तुमने जो जो बनाना है मेरा, वो तुमने NGX सर्वर यूज़ करना है। ठीक है जी। तो NGX यहाँ पे NGINX जो है, ठीक है, यहाँ पे उसका मैं नाम लिख देता हूँ, सॉरी, ये एन स्मॉल में होगा, NGINX। NGINX। अच्छा जी,
अब ये एनजी बारिश ये हो गया। यार अब माए पे अपने प्लीज बंद कर दे, जिसने कोई चीज नहीं पूछनी है ना, तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो अच्छा नहीं लगता बीच में फिर। NGINX हमने बना दी जी कमांड। हम कहते हैं कि ये अब सर्वर है, इस सर्वर, हाँ इसने एक वेब सर्वर NGINX यूज किया हुआ है। अब हम इसकी बताएंगे कि कौन सी डायरेक्टरी के ऊपर ये काम करेगा, किस डायरेक्टरी के ऊपर जब ये चलेगा तो कौन सी डायरेक्टरी उसकी होगी। तो यहाँ पे हम आगे इसकी डायरेक्टरी का मेंशन करते हैं। तो डायरेक्टरी को डायरेक्टरी जो है उसमें एक्चुअली अब ये होगा कि आपने किस डायरेक्टरी के अंदर डाटा कॉपी करना है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, सॉरी कॉपी डॉट, और आगे इसका पाथ लिख दूंगा। ये पाथ वो होगा जिसके ऊपर आप फाइलें रखना चाहते हैं। फाइलें मतलब ऐसी फाइल रखना चाहते हैं जिसके ऊपर वो NGX का डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, ठीक है जी। तो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्या इसकी है, वो आपकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो है किसी भी NGX इंजन के अंदर, बेसिकली डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो जितने भी आपके वेब सर्वर है आपके, उनकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर जो चीज रख देंगे वो चलना, वो जब वेब पेज खोलेंगे वही नजर आएगा आपको, ठीक है। तो इनके अंदर NGX के अंदर भी यही कि जो उसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी बताई होगी कि आपने इस डायरेक्टरी के अंदर जो चीजें रखेंगे वो चलनी शुरू हो जाएंगी वेब पेज के ऊपर, तो वहां भी ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इसके ऊपर। तो इसकी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वो मैं कहता हूँ कि जो मेरी डायरेक्टरी के अंदर चीजें हैं तुम उसको अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर काम कर लो, ठीक है। वो क्या है, इसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या है, यूजर शेयर, आगे NGINX। तो ये जो मैं डायरेक्टरी का पाथ लिख रहा हूँ ये डिफॉल्ट पाथ है, ठीक है। डिफॉल्ट पाथ का मतलब क्या है कि ये आपका जो डिफॉल्ट पाथ है ये डिफॉल्ट पहले बताया होगा कि आपने जब भी कोई काम करना है वेब सर्वर के ऊपर, इस डायरेक्टरी के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो आपकी पब्लिश हो जाएंगी, ठीक है। ये तो वेब सर्वर का काम आ गया। अब सेकंड स्टेज के ऊपर आ जाता है इसका कि हमने इसके अंदर क्या डालना है। तो कंटेनर के अंदर जब बनाते हैं, इमेज बनाते हैं आप कंटेनर का, तो उसके अंदर जो कमांड होती है वो होती है कॉपी डॉट, ये डॉट का मतलब है जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ उसके अंदर जो डाटा है, तुम जब 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 इमेज बनाओ तो इसकी इस HTML के अंदर कॉपी कर दो। समझ लगी जी। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कोई डाटा बनाऊं तो मैं क्या करूं, जितनी फाइलें मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर हैं तुमने HTML के अंदर वो उसके अंदर कॉपी कर देनी है, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं जी। ये सबसे सिंपलेस्ट फाइल है जो हमने बनाई है NGX के अंदर कंटेनर की। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, ये यहाँ पे मैंने वो वेब सर्वर को कॉल किया कि तुमने इसके अंदर वेब सर्वर इम्बेड कर देना है। और दूसरा जो मेरी डायरेक्टरी के अंदर फाइलें हैं वो तुमने जब बनाने लगो तो इस वेब सर्वर की जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है जो कि ये मैंने मेंशन की है, उसके अंदर जो मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइल है तुमने इसके अंदर डाल देनी। तो जब मैं इसको बिल्ड करूंगा तो ये क्या करेगा, जो मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर चीज़ें होंगी फाइलें वो इसके अंदर HTML के अंदर कॉपी कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट एक इमेज बनेगा। इसको हम यहाँ पे एक सेव करते हैं जी। तो ये मेरे पास एक जो है आपका सिंपल सर्वर बन गया। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि फर्ज करें ये मेरी होम डायरेक्टरी है। अब मुझे कंफर्म नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं को फाइल बना लेता हूँ लाइक sudo vi के साथ या सिंपल vi के साथ इसका मैं नाम रख लेता हूँ index.html, ठीक है जी। और इसके अंदर कोई भी मैं लिख लेता हूँ वर्ड, दिस इज माय पेज। अब जो है
मैं देखूं इसके अंदर। काफी है सर। अच्छा जी, जी सर, नमाज का भी हो गया टाइम और एक सर नमाज पढ़ने जानी है हो सर। गया। नमाज घर में पढ़ा करें, हम तो मौलवी ने लॉ कर दिया है। जी सर, वो घर में ही छोटी सी जगह बनाई, उधर पढ़ने जानी। हाँ तो खैर वो कौन सी दूर होनी है। वो बंद कर देते हैं बाद में सर। घर वाले, जी सर। बड़ी बात है, बड़ी बात। सर वो बच्चे जूतियां ले जाते हैं ना पीछे से, वो छोटे छोटे कजन आए हुए हैं तो वो छोड़ते नहीं है अभी। अच्छा नहीं, कोई मसला नहीं है। जी जरा आपके तो बड़े मसले मसाइल हैं फिर। बड़ी हिम्मत है आपकी कि इतने मसले मसाइल के अंदर आप। बस सर देख लें, लेक्चर भी आपका लेते हैं साथ साथ। ओहो, जो सबसे मुश्किल काम है छुट्टियों जी में। सर। अच्छा सॉरी जी, मैं ना हाँ, एक मिनट, मैं कह रहा था कि ये जो इंडेक्स है इसी को मैं कॉपी कर लूँ। तो ये मेरी एक्सपोर्ट होम मेरे यही होता है आपकी डायरेक्टरी। लें जिसने हम मेरी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर दिया, ये जो है इंडेक्स डॉट HTML। अच्छा जी, तो ये अब मैं इसको HTML इस तरह फर्स्ट कंटेनर एप्लीकेशन इस तरह ही चला सकता हूँ। तो अब जो है इसके अंदर ये एक फाइल टेक्स्ट की है जी, इसके अंदर ये इमेज एक ऐड किया हुआ है। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, बिल्ड करता हूँ। तो जो मैंने अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन बनाई हुई है, जो सपोज हमने लिखी है, फर्स्ट इमेज बनाया हुआ है, इसके अंदर ये अब थोड़ा सा काम गड़बड़ हो गया है। इसमें ये करना पड़ेगा कि हमें एक अलहदा से डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर ना बनाए तो जितनी भी फाइलें हैं वहाँ से वो इसके अंदर डाल देगा। तो मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ, कोई डायरेक्टरी बना लेता हूँ अपनी सिंपल कंटेनर की बना लेता हूँ, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं कॉपी कर देता हूँ index.html और होम न्यू कंटेनर। और दूसरा मैं इसके अंदर कॉपी कर देता हूँ जी, फर्स्ट इमेज, ठीक है जी। अब इसके अंदर चले जाते हैं, हम देखते हैं। अब इसको मैंने दो इसलिए ये यहाँ पे लिखा, तो मैंने क्योंकि कहा था कि अब आपने जो बिल्ड करना है और उसको बिल्ड करना है, तो आपने क्या करना है कि जो करंट डायरेक्टरी के अंदर मेरी जो फाइल है वो कॉपी करनी है। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर मेरी फाइल जो है index.html थी, तो वो तुमने फॉलो करनी। अब इसके अंदर एक चीज़ जो रह गई है वो मे बी जो वो ये हो कि हम देख लेते हैं कि वो क्या है यहाँ पे, कि उसके अंदर हमने इमेज का मेंशन तो कर दिया हुआ है, लेकिन इमेज जो है वो पता नहीं इसके अंदर है कि नहीं। डॉकर साइड स्लाइड कोड, और इसमें हम गए थे नो सॉरी HTML, हाँ जी, तो इसके अंदर इमेजेस पड़े हुए हैं, सॉरी। तो ये एक इमेज पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक अपने कंटेनर के अंदर एक डायरेक्टरी बना लेते हैं इमेजेस की, और इसके अंदर हम वो इमेज जो है वो भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके कैसे करेंगे, CP करेंगे हम, और इस फाइल को वैसे कॉपी कर देते हैं यहाँ पे हम।
ठीक है जी। यहाँ पे अब docker.png की जो फाइल पड़ी है उसको मैंने कॉपी कर लिया करंट के अंदर। डेस्टिनेशन मिसिंग है, हमने डॉट डाल दिया करंट डेस्टिनेशन। अब ये जो है हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। इसके अंदर अब जो चीज़ से नोट करने वाली वो ये है कि जो आपकी फर्स्ट इमेज है हमने बनाया इसको बनाएंगे तो इससे वो बिल्डिंग करता जो अभी तक मैंने पढ़ा है। इसका आपको एक ख़ास नाम देना पड़ेगा। वो नाम जो है वो डॉकर फाइल है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपका एग्जैक्ट नाम क्या है उस फाइल का हम रखेंगे जिसके थ्रू वो उसको पता है कि ये फाइल है और मैंने इसको कंपाइल करना है। और मम्मा अब ये क्या अच्छा जी, या मनना पैना डॉकर फाइल डीओसी के डॉकर। अच्छा जी, ये जी हमारा काम हो गया अब यहाँ तक। अब हमने एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है और उससे हम जो है इमेज बिल्ड करेंगे अपना। सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे अब इमेज है बिल्ड करता है। ये सारी चीज़ें जो इसकी मैंने स्लाइड बनाई हुई है, आप ये स्लाइड जो है अपने जो भी इसके अंदर इस स्लाइड को जो है अब यूज़ करने के उसमें सारी कमांड्स मैंने ऐड कर दी हुई हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, अब जो कमांड इसके अंदर है बिल्ड करने की आपकी, वो हम इधर ही चलाएंगे क्योंकि इधर चलाने का मकसद ये है कि ये क्योंकि जो हमने इसको बताया है अपनी फाइल के अंदर कि जब तुमने इमेज बिल्ड करना है तो तुमने क्या करना है, तुमने मेरी जो करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइलें थी वो उसको तुमने कॉपी करना है अपने अंदर। तो करंट फाइलें जो है वो मेरी ये वाली हैं जो मैंने लिख दी है इमेज के अंदर। तो मैं सूडो करूँगा यहाँ पे, तो डॉकर कमांड है, बिल्ड है, इमेज की कमांड है, -t फॉर टैग है कि आप उसको टैग करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो टैग किसी भी नाम से टैग कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्यूम का नाम इसलिए लिखा है कि अगर मैं इसका नाम कुछ ना लिखूं तो इमेज तो बन जाएगा, लेकिन जब इसको मैं भेजना चाहूँगा अपनी रिपोजिटरी के ऊपर तो वो रिपोजिटरी को सेट नहीं करेगी। रिपोजिटरी के लिए ऊपर सेव करने के लिए मेरे पास उस रिपोजिटरी का यूज़र का नाम क्यूम ज़रूरी है, या जो भी आप नाम रखेंगे वो इसके साथ ज़रूरी है। अब हम इसके अंदर कर सकते हैं जी, ये हमारी फर्स्ट ऐप, इसका नाम रख देते हैं AWP और हम कोशिश करते हैं बिल्ड करने की। बिस्मिल्लाह। सही, अब डॉकर बिल्ड रिक्वायर्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास तो गलती है, वो हमारी क्या है जी, वो देखते हैं कि जिसकी वजह से उसने नहीं किया। डॉकर बिल्ड -t और हाँ जी, इसकी गलती क्या है जी, इसके अंदर बड़ी अजीब सी गलती है। वो ये है कि आपको यहाँ पे डॉट लगाना पड़ता है, डॉट नहीं लगाएंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन बिल्ड नहीं करेगा जी। हम दोबारा करते हैं जी। अब यहाँ पे फिर कोई मसला है, दोबारा देखते हैं क्या है। sudo doc क्या बिल्ड -t फर्स्ट ऐप। अब यहाँ पे तो नहीं हमने गलती कर दी, नाम चेंज कर दें। टॉपर के अप्रैल लेते हैं क्यों वो हमें doc क्या build बिल्ड मार्च तो मैं ठीक लिख रहा हूँ।
मैन माइनस ए के थ्रू लेवल। ये जितनी भी कमांड्स हैं उससे रिलेटेड आ गई हैं। कमांड तो बिल्कुल ठीक दे रहा हूँ मैं। इसको मैं यूं खत्म करके देखता हूँ। ले जी, वो पता नहीं क्या मसला कर रहा है, ये मैं फिर देख के आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। इसको करना तो चाहिए कोई sudo docker image build दोबारा इसको दे देते हैं जी, -t बिल्ड के लिए है। हेल्प ले लें यहाँ पे आप। नेम ऑफ द ऑप्शन टैग इन द नेम। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा टी फॉर टैग है जी, हम टैग नहीं लगा रहे थे उसके ऊपर। टी नाम तो टैग हम लगा रहे थे इसका। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है जी इसका टैग लगाएं। हम इसको एफ इमेज कर लेते हैं और टैग इसका लेटेस्ट कर देते हैं। टी टैग इन द नेम, एफ इमेज हमने रखा, टैग लेटेस्ट रख दिया, या इसको कर देते हैं यहाँ पे हम काफी आज के लिए सर। अच्छा ही नहीं, आज आखिरी पढ़ाना है, बाकी तो अब आने पढ़ना है आगे। अच्छा, नो सच फाइल डायरेक्टरी, उसको डॉकर फाइल नहीं मिल रही। अच्छा, वो डॉकर फाइल का नाम जो है वो शायद हमने गलत रखा हुआ है, उसको हम मूव कर देते हैं जी। डॉकर DOC का डॉकर फाइल को हम DOC के डॉकर फाइल कर देते हैं। अब देख लीजिए क्या होता है यहाँ पे। लो जी, अब बिल्डिंग हो गई, हमारी एप्लीकेशन बननी शुरू हो गई है। ये देखें, उसने सारी बिल्डिंग एप्लीकेशन बना दी हमारी। ये हमारा इमेज बिल्ड हो रहा है। अब इसके अंदर वो क्या कर रहा है कि NGX को डाउनलोड कर रहा है और डाउनलोड करके कंटेनर के अंदर डाल रहा है, और वो सारी चीज़ें उसके अंदर ये बेसिकली दो उसने सेशन चलाए हुए NGX को डाउनलोड करने के लिए। अब ये हमारा एक इमेज बिल्ड इन हो रहा है F इमेज के नाम से। बस ये लास्ट ही था, मैंने इमेज बिल्ड करना आपको बताना था।
अब इसे डाउनलोड किया, वो इमेज को एक्सट्रैक्ट करना है एनजीएक्स का, क्योंकि एनजीएक्स पूरा वेब सर्वर है। ले जी, आपका एक हमारे पास बिल्ड हो गया है इमेज। अब इमेज को हमारे देखने की क्या कमांड है, हम जाएंगे sudo करेंगे और डॉकर doc के या डॉकर और इमेजेस देखेंगे। इमेज आ गया हमारा जो बना था हमने। तो ये देखें क्यूम के नाम का fs इमेज आ गया। ठीक है जी, अब हम कोशिश करते हैं इसको, देखते हैं चलाने की कि ये चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, अब इसके अंदर एक पोर्ट नहीं हमने मेंशन की हुई, हम चेक करते हैं कि वो पोर्ट का इशू तो नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, अब हमने इमेज बना ली है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस डॉकर्स को रन करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने रन करूँगा, इमेज से क्या करूँगा, कंटेनर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कंटेनर बनाने के लिए हमने देखा था कि जब आप कंटेनर क्रिएट करते हैं तो उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लास्ट कमांड देख रहा हूँ, उसके अंदर मैं चेंजेस करूँगा और इसको मैं एज ए पब्लिश कर दूंगा साइड के ऊपर। देखते हैं कि ये हमारा वो काम करता है कि नहीं करता, या किस तरह ये बिहेव करता है। ये जी कमांड में का दोबारा लिखने की बजाय यहाँ पुरानी कमांड ढूंढ लेते हैं। ये देखें, ये हम जो है इसको हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, एफ कर देते हैं जी इसका नाम जो इसने देना है। और यहाँ पे पोर्ट जो है पहले 50-10 पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है, इसको हम 50-20 कर देते हैं। और यहाँ पे हम इमेज लिख देते हैं अपना, क्या हमने बनाया था जी, एफ इमेज। ठीक है जी, अब जब हम ये कमांड रन करेंगे तो ये करेगा, ये एक एप्लीकेशन रन कर देगा, हमारी कंटेनर रन कर देगा जो हमने एफ इमेज से बनाया। और एफ इमेज से जो हमने क्या बनाया था, ये कंटेनर एक पूरा बनाया था। एफ इमेज में हमने उसको डाली थी कि तुमने एनजीएक्स सर्वर यूज़ करना है और सर्वर को यूज़ करके हुए थे आपने एप्लीकेशन एक इमेज क्रिएट करना है। अच्छा जी, और इसके अंदर डॉकर की कमांड गलत थी, दोबारा इसको कर देते हैं DOCKER। ये माइक ज़रा बंद कर दें, किसी की माइक की बड़ी नॉइस है। अब देखेंगे ये हमारा जो कंटेनर रनिंग फॉर्मेट में आ गया है। अब हम देखते हैं ये कि हमारा कंटेनर वो कहाँ पे है। डॉकर sudo करेंगे, डॉकर करेंगे और एक्टिव के लिए PS आपको पता है। अब 3 हमारे कंटेनर चल रहे हैं, एक ये चल रहा है जी, एक जो एफ इमेज वाला, और एक ये NGX चल रहा है। ठीक है, तो 3 इमेज हमारे पास चल रहे हैं। अब ये देखते हैं हमारे पास ये 80 पोर्ट के ऊपर काम करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फायरफॉक्स के ऊपर। तो फायरफॉक्स तो मेरा बंद हो गया था, दोबारा चलाते हैं। और ये क्योंकि वेब एप्लीकेशन थी, तो अगर ये प्रॉपरली बिल्ड हुई है हमारी, तो यहाँ पे हमारा कोई ना कोई वेब पेज होना चाहिए। और ये वेब पेज कौन सा था, जब मैंने एप्लीकेशन बनाई थी तो उसके अंदर मैंने कहा था कि तुमने इसको कॉपी करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी इसको है अपना, सॉरी, HTTP लोकल होस्ट और पोर्ट दे देते हैं यहाँ पे, सॉरी ये तो मेरी पहले ही थी ना, यहाँ पे मैं देता हूँ 20। ये देखें जी, दिस इज आवर फर्स्ट कंट्री एप्लीकेशन, उसके अंदर मैं लिखा था और ये मैं डॉकर की फोटो इमेज के अंदर ऐड की थी। अब देखें ये सारा जो चीज़ें थी हमारी, ये हमने सारा एक प्रैक्टिस कर लिया इनिशियल लेवल के ऊपर, जिसके अंदर हमने इमेज बिल्ड किया, फिर उस इमेज से हमने कंटेनर्स को रन किया और कंटेनर को मैंने पब्लिश किया। ठीक है, तो ये यहाँ तक जी मैं आप करवाना था। अब नेक्स्ट जो है, अब आपकी हिम्मत है, आप किस तरह इस चीज़ों को मैनेज करते हैं और किस तरह इसको लेके चलते हैं। ये हाँ जी, ये भी हमने जो बिल्कुल एक